हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज एक बार फिर से माइंड कूल मास्टरी में। आज हम पढ़ेंगे एक कदम हिंदी साहित्य की ओर से। आज ये 6वां वीडियो है रसखान। इससे पहले मुंशी प्रेमचंद, कालिदास, सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसखान। ये भी कृष्ण भक्त थे, एकदम सूरदास की तरह। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम खां। इनका जन्म 1558 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान इनका दिल्ली में। मृत्यु जो है 1618 ईस्वी में ब्रज में हुई थी। पिता इनका नाम इनके गणरेवा था, माता का नाम मिश्री देवी। गुरु इनके विट्ठलनाथ थे। इनकी पत्नी का नाम ताज बीबी और धर्म ये इस्लाम या मुसलमान थे। उसके बाद भाषा का इन्होंने प्रयोग जो किया है अपनी रचनाओं में, ब्रज भाषा, फारसी भाषा। इनकी शैली मुक्तक और सरल थी। छंद, कविता, दोहा, शवैया। उसके बाद रस कौन सा था? शांत एवं भक्ति रस और श्रृंगार रस। भक्ति कौन सी है? सगुण कृष्ण भक्ति धारा के कवि थे ये। काल कौन सा था? भक्ति काल। आराध्य कौन है? श्री कृष्ण। परिवार जो है पठान राजवंश, दिल्ली के पठान सरदार। उसके बाद इनकी प्रमुख रचना है सुजान, रसखान और प्रेम वाटिका। उसके बाद प्रमुख विशेषता है कृष्ण भक्ति, रस का प्रयोग, ब्रजभाषा का प्रयोग, यानी कि भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम था। रस में इन्होंने भक्ति और शांत रस की प्रधानता की है। ब्रजभाषा का प्रयोग इन्होंने ब्रज क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण ब्रजभाषा का अच्छा प्रयोग किया है। तो दोस्तों लगभग अब हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए, रसखान जी का जन्म 1558 ईस्वी में दिल्ली नामक स्थान पे हुआ था। इनका मूल नाम जो था सैयद इब्राहिम खान था। ये इस्लाम धर्म के थे। इनके पिता का नाम गणरेवा और माता का नाम मिश्री देवी था। इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की वो गुरु विट्ठलनाथ से प्राप्त की थी। इनकी पत्नी का नाम ताज बीबी था। इनका जो है विवाह हुआ, विवाह में इनकी पत्नी का नाम ताज बीबी था। और उसके बाद इन्होंने जो अपनी रचनाएं रची, ये इनका प्रेम जो है कृष्ण भगवान के प्रति बहुत था। एक बार ऐसा माना जाता है कि ये इतना प्रेम में डूब जाते थे कि इन्होंने अपना स्थान दिल्ली से छोड़ करके ये ब्रजभाषा यहाँ ब्रज क्षेत्र में, ब्रज भूमि में चले आए, जहाँ रमण रेती है, मथुरा वृंदावन है, ये घूमने आते थे। और कृष्ण भगवान के बहुत ही प्रेम इनका इतना था कि ये उन्हीं के भजन गाते थे, उन्हीं की चीज़ों को समझते थे, उनसे जुड़ी चीज़ों को वो कहते थे। ये कहीं ना कहीं साख्य भाव को दर्शाता है। उन्होंने कहा ये हमारे सखा है, ये हमारे आराध्य हैं। और उन्हीं के प्रेम में, उन्हीं की भक्ति में लीन होकर के उन्होंने सारी रचनाएं रची थी। इनकी भाषा जो थी ब्रज भाषा थी और भाषा फारसी भाषा थी। उसके बाद इनकी जो शैली थी वो मुक्तक शैली और सरल शैली थी। छंद इनका कविता, दोहा और सवैया था। रस जो है शांत एवं भक्ति रस एवं श्रृंगार रस था। भक्ति जो इनकी कृष्ण भक्ति धारा की थी, सगुण थी। उसके बाद काल जो था भक्ति काल के कवि थे। इनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण थे। इनका परिवार पठान राजवंश, दिल्ली के पठान सरदार में से था। देखिए, ये इनकी पृष्ठभूमि हो गई। इन्होंने जो रचनाएं लिखी हैं सुजान, रसखान, प्रेम वाटिका, इसमें इन्होंने अधिकांश चीज़ें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में, उन्हीं के प्रेम से ही प्रेरित होकर के ये रचनाएं रची हैं, जो कि बहुत ही फेमस है, एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद इनकी प्रमुख विशेषता की बात की जाए तो ये कृष्ण भक्ति के थे। इन्होंने कृष्ण भक्ति में जो है एकदम से रम गए थे और भगवान श्री कृष्ण से इनका बहुत बड़ा प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण से बहुत प्रेम करते थे। इनकी छवि भी देख लेते थे तो उनको निहारने लगते थे, उनके बाल, मोर, पंख को। और उन्होंने उनके जो बचपन में जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने जो लीलाएं लिखी थी उसको याद करके, देख करके, स्मरण करके इन्होंने अपनी रचनाओं को लिखा था। इन्होंने जो रस का प्रयोग किया था वो भक्ति एवं शांत रस की प्रधानता थी। इन्होंने श्रृंगार का रस का भी वर्णन किया है, जैसे गोपिका और श्री कृष्ण के बीच में श्रृंगार का। उसके बाद और भक्त और भगवान में जो है भक्ति रस का। और उसके बाद एक अच्छे जैसे गाय के किनारे मथुरा वृंदावन जब बांसुरी बजाते थे, उन चीज़ों का भी इन्होंने वर्णन किया है, तो वहाँ शांत रस की प्रधानता थी। उसके बाद इन्होंने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ब्रज क्षेत्र से प्रभावित होने के कारण ब्रज भाषा का इनका अच्छा प्रयोग था। जो ये मथुरा वृंदावन है वहाँ पे ब्रजभाषा ही बोली जाती है। इससे प्रभावित होकर के इन्होंने लगभग ब्रज की इनकी जितनी रचनाएं हैं ब्रजभाषा में ही है। और इन जो है इन्होंने अपने पूरे जीवन में अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित रखा
और इस्लाम धर्म होने के नाते इन्होंने ये भी शिक्षा दी कि प्रेम तो प्रेम है, प्रेम न तो कोई धर्म देखता है, न कोई जात देखता है, न कोई कुछ देखता है, वो तो बस प्रेमी और प्रेम की ही बात है। उसके बाद इन्होंने 1618 ईस्वी में अपनी आंखें बंद करके इस संसार से ब्रज भूमि में यहाँ से छोड़ के चले गए। इनके समाधि स्थल है जो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, रमण रेती, जो है मथुरा वृंदावन में रमण रेती पड़ती है, वहाँ में यमुना नदी के किनारे कबीर खान और इनकी बीवी ताज बीबी का जो है समाधि स्थल बना है। जब पर्यटक बाहर से, फॉरेन से या फिर अपने देश के मथुरा वृंदावन घूमने जाते हैं, इस्कॉन मंदिर जब घूमते हैं, उसके बाद में रमण रेती पड़ती है। रमण रेती में जब घूमते हैं तो वहीं पे कबीर खान और ताज बीबी का जो है समाधि स्थल बना हुआ है, जो कि काफ़ी आकर्षक और मनमोहक है। तो वहाँ से सब लोग देखते हैं, जो कि ये मथुरा वृंदावन में पड़ता है। तो इस हिसाब से उनकी रचनाओं के बारे में बात की जाए तो देखिए कैसे रचनाएं लिखते थे कि मानुष हो तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। यानी ये रस खान जी कहते हैं कि मेरी यही इच्छा है कि अगर मैं मनुष्य रूप लूँ तो बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन, तो मुझे मेरा जो वास मिले वो गोकुल गांव के ग्वालों के जैसा मिले, मैं ग्वालों की तरह ही जन्म लूँ और मुझे गोकुल गांव मिले। इतना उनसे भगवान श्री कृष्ण से इतना प्रेम था। उसके बाद शेष गणेश महेश दिनेश, सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। यहाँ पे जब जो है गोपियाँ जो है माखन की जगह पे भगवान श्री कृष्ण को जो है कहती थी कि आप थोड़ा नृत्य कीजिए तब मैं माखन खिलाऊंगी, तब उन्होंने कहा कि शेष गणेश महेश सुरेश, यानी कि शेषनाग, उसके बाद गणेश यानी गणों के राजा भगवान गणेश, महेश यानी भगवान भोलेनाथ, दिनेश मतलब भगवान सूर्य, सुरेशहु मतलब इंद्र, जाहे निरंतर गावे। उन भगवान श्री कृष्ण भगवान नारायण विष्णु की हमेशा आराधना करते हैं और उनको जो है ये जो है गोपिका केवल थोड़े से छाछ के लिए कह रहे हैं कि आप नृत्य करोगे तभी मिलेगा, अगर नृत्य नहीं करोगे तो हम आपको छाछ नहीं देंगे। प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हैं, जो जिसको संसार जो है, जो संसार चलाते हैं आज जो है गोपियों के इशारे पे वो चल रहे हैं। तो उस चीज़ को, उस छवि को भगवान जो है भगवान की छवि को रसखान जी प्रकट करने अपनी रचनाओं में। उसके बाद शंकर से सुर जाहि भजे, चतुरानंद ध्यान में धर्म बढ़ावे। यानी शंकर से जो देवता है वो भजते रहते हैं, चतुरानंद मतलब भगवान विष्णु में जो धर्म को बढ़ाते रहते हैं उनको भजते हैं और गोपियाँ उनको नचाती हैं। काम क्रोध मद लोभ भय, ये दोहे थे, काम क्रोध मद लोभ भय लोभ द्रोह मात्सर्य। मतलब ये जो उन्होंने ये बताया है कि काम क्रोध मद लोभ भय लोभ द्रोह मात्सर्य, यही सब तो हमारे अंदर आलस्य और पाप की जड़ है। अगर इंसान जो है व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ, कोई भी कामना न रखे, गुस्सा न करे, क्रोध न करे, अहंकार न रखे, किसी चीज़ का मोह न करे, कोई चीज़ का उसको भय नहीं होगा, भय न रहे, लोभ न करे, लालच न करे, किसी से द्रोह न करे, किसी से ईर्ष्या न रखे, मत्सर न रखे, कोई तितिक्षा न रखे, कोई इच्छा न रखे, तो फिर वो शांति को प्राप्त करता है और वो आनंदित होता है। तो उन्होंने अपनी रचनाओं में सब बताया। उसके बाद प्रेम प्रेम सब को कहत, उन्होंने प्रेम के बारे में कहा कि प्रेम प्रेम सब को कहत, प्रेम न जानत कोई, जो जन जाने प्रेम तो मरे जगत क्यों रोई। यानी उन्होंने रसखान जी कहते हैं कि प्रेम प्रेम सब कोई कहते हुए फिरता रहता है, पर प्रेम को कोई नहीं जानता है। और जो जन जाने प्रेम तो, जो लोग प्रेम को जान जाते हैं, मरे जगत क्यों रोए, तो इस जगत में मरने वाले के लिए क्यों रोना। इन्होंने अपनी चीज़ों में ज्ञान और प्रेम की बातें, भक्ति की बातें और लगभग वात्सल्य की बातें अपनी रचनाओं में रखा। ऐसे जो है भक्त रसखान को हम लोग भी बारंबार प्रणाम करते हैं कि इतना अच्छा सुंदर भाव भगवान श्री कृष्ण के प्रति रखे हैं। और उसके बाद अब हम बात करते हैं कि ये जो है बोर्ड एग्ज़ाम यूजी, पीजी, यूपी टेट, सुपर टेट, रेलवे, बैंक, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, एसआई, यूपी पीएससी, यूपी पीसीएस, यूपी पीएससी नर्सिंग, स्टेट जीके और हिंदी लिटरेचर में पूछा जाता है। तो आप लोग इनको तैयार करेंगे। जो लोग बीए एमए करके हैं उनको रसखान, जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ लगभग 15 लेखक हैं। ये आज 6वीं श्रृंखला है, इसके बाद फिर 9 लेखक हैं। आप अच्छे से लेखक और कवि को पढ़ लेंगे तो आप आगे जब भी बीए या एमए करेंगे, अगर वहाँ हिंदी या संस्कृत आती है तो आप अच्छा कर पाएंगे। उसके बाद
आप स्टैटिक जीके का पार्ट है। जैसे एक प्रेम वाट का क्वेश्चन आया था यूपी टेट में कि प्रेम वाट का किसने लिखा था, तो वो रश खान ने लिखा था। और एक बार पूछा गया था जो है रेलवे में कि सुजान रस खान किसकी रचना है, ये जीके का पार्ट था और वहाँ से क्वेश्चन आया था, मतलब जिन्होंने को पता था रस खान। तो इस हिसाब से आप पढ़िए बेटा। और आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो माइंड कूल मास्टरी आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।